बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन स्टीम रोस्ट और इसको तैयार करेंगे बिल्कुल देगी स्टाइल में, जैसा आप शादियों पर खाते हैं सेम वैसा ही टेस्ट इसका भी बनेगा। बहुत ही सिंपल और इजी से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही बेहतरीन चिकन स्टीम घर पर बना सकते हैं। और इनको स्टीम करते वक्त अक्सर होता है कि जो मसाला है वो चिकन के ऊपर से उतर जाता है, तो इसके ऊपर से बिल्कुल भी मसाला वगैरह कुछ भी नहीं उतरेगा। और इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े चिकन पीसेस लें, आप नॉर्मल जो चिकन की कटिंग होती है उसके भी चिकन पीसेस लेकर उनकी चिकन स्टीम घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन ले लिया है जिसमें चिकन कैंडी है और डिफरेंट कटिंग की बोटियाँ हैं। और इनको मैंने सिरके वाले पानी में तकरीबन 30 मिनट के लिए रखा था, सिरका और नमक डालकर। और 30 मिनट के बाद जो है इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। और अब एक कढ़ाई ले ली है और उसमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो यहाँ पर जो सारी गेम है वो इस ऑयल की है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल है उसको बेहतरीन तरीके से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में चिकन डालेंगे तो जो चिकन है वो पानी अपना छोड़ना शुरू कर देगा और तकरीबन 9 से 10 मिनट लगेंगे चिकन को फ्राई होते हुए। और इस दौरान जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा गल जाता है, तो इसके लिए ऑयल का टेम्परेचर हाई होना बहुत ज़रूरी है। और इसको हमने जस्ट 5 मिनट्स के लिए इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है, क्योंकि जब ऑयल का टेम्परेचर हाई होगा तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही बेहतरीन फ्राई हो जाएंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कि जब बाद में हम इसकी जो कोटिंग करेंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे, तो आगे चलकर हमें बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट ही हुए हैं इसको फ्राई होते हुए और बेहतरीन से इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इसको हम निकाल कर अलग एक साइड पर रखेंगे और इसी तरीके से हम बाकी का जो चिकन है उसको इसी मेथड से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा चिकन है, हमने सभी चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको हमने बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी सा फ्राई करना है। और इसकी सबसे मेन टिप यही है कि आपने इसको हाई फ्लेम पर तेज़ गर्म ऑयल में 5 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसको अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी सा आपने फ्राई कर लेना है। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इतनी देर में हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक अलग से बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप दही। जो आपने दही यूज करनी है वो गाढ़ी होनी चाहिए, और अगर दही गाढ़ा ना हो तो आप स्ट्रेनर में रखकर इसका जो पानी है वो सेपरेट कर लें। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या आप हस्बे जायका भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम जो इलायची पाउडर है वो डालेंगे, इससे इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भरकर टोमेटो केचप ऐड कर देंगे। आपके पास अगर चिली गार्लिक केचप हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर देना है। तो ये देखिए इसकी जो है मैरिनेशन तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मैरिनेशन है वो बहुत पतली ना हो, नॉर्मल गाढ़ी सी मैरिनेशन इसकी तैयार कर लेनी है। और जो चिकन पीसेस हैं वो भी हमारे ठंडे हो चुके हैं और अब इसके ऊपर हम ये सारी की सारी जो मैरिनेशन है वो डाल देंगे और अच्छे से ये सारा जो मसाला है इसको चिकन पीसेस पर कोट करेंगे। और आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। और इस टाइम पर आकर आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। और अचानक से गेस्ट आ जाएं तो आप इसको पहले रूम टेम्परेचर पर निकाल के नॉर्मल कर लें और उसके बाद स्टीम कर लें। तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसके अंदर हमने पानी डाल लिया है और साथ ही इसके अंदर हम कुछ साबुत गर्म मसाले ऐड करेंगे, जिनमें हमने इसके अंदर डाला है 1 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे, 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे और 1 से 2 जो है ये बादियान के फूल ऐड करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने एक स्टेनर नुमा जो ये जाली ले ली है, इसको रख देंगे इसके सेंटर में और इसके ऊपर हम लगा देंगे बटर पेपर। तो यहाँ पर बटर पेपर की भी कटिंग करके इसके ऊपर हमने रख देना है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो आप एल्यूमिनियम फॉइल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर को सेट कर दिया है और अब हमने यहाँ पर ले लेनी है छुरी और इसके ज़रिए हमने इसके अंदर डिफरेंट फासलों के ऊपर हमने थोड़े थोड़े से होल्स कर देने हैं, ताकि जो स्टीम है वो चिकन के ऊपर से आर पार जाती रहे। और अगर आपके पास जो है एल्यूमिनियम फॉइल या बटर पेपर ना हो तो आप इसके अंदर अखबार भी रख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर एक एक करके जो चिकन पीसेस हैं मैरिनेट किए हुए उनको रखेंगे, उनकी लेयर लगाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ सफ़ेद तिल और अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिलों की लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। तो इन जो सफ़ेद तिल हैं इनसे इसका एक तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, साथ में इनकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। और अब हमने इसको कवर कर देना है। तो कवर करने के लिए यहाँ पर हमने बटर पेपर ले लिया है और इस तरीके से हमने
इसके ऊपर इसको कवर कर देना है ताकि जब इसके ऊपर स्टीम बने तो वो चिकन पीसेस के ऊपर डायरेक्ट ना जाए, वो नीचे बह जाए। और अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, एक प्रेशर आने के बाद हमने गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम दे देना है। 30 से 35 मिनट के बाद प्रेशर कुकर की लिड उतारेंगे और ये देखिए जो पानी है वो आपको इस बटर पेपर के ऊपर नजर आ रहा है। इसको हम उतार देंगे और ये देखिए हमारा बेहतरीन सा जो है चिकन स्टीम तैयार हो गया है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही नरम, सॉफ्ट और जूसी सा जो हमारा ये चिकन स्टीम है बनकर तैयार हुआ है। जो चिकन पीसीज हैं अंदर तक बेहतरीन गल चुके हैं और आपको जो मसाले वगैरह हैं सभी इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही बेहतरीन जो है चिकन स्टीम तैयार होगा। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।